चिल्ड्रन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो चैप्टर है, इसका 3.5 प्रश्नावली एनसीईआरटी की, उसके कुछ प्रॉब्लम्स हम लेंगे। चिल्ड्रन, आप लोग इसके पहले आपने देखो, ग्राफ विधि से दो चर रैखिक समीकरण को हम कैसे हल करते हैं सीखा, प्रतिस्थापन विधि हमने सीखी और विलोपन विधि हमने सीखी। तो आज जो 3.5 प्रश्नावली है चिल्ड्रन, इसमें हम एक और विधि का जिक्र करेंगे और इस विधि को बोलते हैं हम बज्र गुणन। राइट? तो बज्र गुणन विधि क्या होती है, सबसे पहले तो उसको देखेंगे और उसके बाद फिर इस एनसीईआरटी के 3.5 जो प्रश्नावली है उसके क्वेश्चन सोल्व करने की प्रयत्न करेंगे चिल्ड्रन। राइट? तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं आपसे कि ये बज्र गुणन विधि होती क्या है चिल्ड्रन, है ना। जो बज्र गुणन विधि है, बज्र गुणन, ये जो विधि है इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हम इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं ये विधि कैसे है और इस विधि में हम लोग क्या करते हैं। देखो, सबसे पहले तो सपोज हमारे पास कोई ऐसा रैखिक समीकरण है जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और एक आपके पास एक और समीकरण है ना, रैखिक समीकरण a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इस तरह से आपके पास दो रैखिक समीकरण है चिल्ड्रन। अब वज्र गुणन में हम क्या करते हैं कि आपने यहाँ पे x लिखना, यहाँ पे y लिखना और यहाँ पे 1 लिखना। अब जो यहाँ पे y के साथ वाली जो टर्म्स हैं, कोफिशिएंट है y के, यानी b1 और b2, आपने यहाँ पे भी लिख देना और इनको लास्ट में भी लिख देना चिल्ड्रन, यहाँ पे भी लिख देना, यानी दोनों जगह आपने लिख देना। और जो ये c1 c2 है इनको आपने बीच में लिख देना और a1 a2 जो है आपने y और 1 के बीच में लिख देना ऐसे। उसके बाद आपने ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया यहाँ पे, ऐसे ऐसे और इस तरह से। राइट? क्लियर हो गया यहाँ तक? अब आपने क्या करना, x के नीचे ये होता है, x के नीचे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी आपके पास आ जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1, और y के नीचे आ जाएगा, y के नीचे आ जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1, c1 a2 माइनस c2 a1, और 1 के नीचे आ जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। इस तरह से हमने ये लिख दिया। अब चिल्ड्रन, जैसे आपने सपोज यहाँ पे x फाइंड आउट करना, तो आपने कुछ नहीं करना, इस वाली चीज़ को उस तरफ ले जाएंगे हम। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया b1 c2 माइनस b2 c1, और नीचे आपने इसी को लिख देना, देखो a1 b2 माइनस a2 b1। इसी तरह से आपने y कैलकुलेट कर लेना चिल्ड्रन। तो y कैसे आएगा, इस चीज़ को हम ऊपर ले जाएंगे, ये देखो c1 a2 माइनस c2 a1, और नीचे आपके पास आ गया यहाँ पे a1 b2 माइनस a2 b1। इस तरह से हमारे पास ये आ गया। क्लियर है यहाँ तक आपको? ये सभी बच्चों को क्लियर हो गया? तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा चिल्ड्रन, ये आपके पास बज्र गुणन विधि है। अब हम जो आपकी एक्सरसाइज है 3.5, चलिए इसके कुछ प्रश्न सोल्व करते हैं वज्र गुणन विधि से। 3.5 प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो, आप क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो यहाँ पे, निम्न रैखिक समीकरण युग्म समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई भी हल नहीं है, किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में बज्र गुणन विधि से हल करो। देखो चिल्ड्रन, ये बात मैं बहुत पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूँ काफ़ी डिटेल में, मुझे लगता है आपको याद भी हो गया होगा। चलिए हम पहला प्रश्न ले लेते हैं इसका। आपके पास है x माइनस 3y
-3 इज इक्वल टू 0। और दूसरा आपका जो समीकरण है 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर है 0, ये है। राइट चिल्ड्रन। अब सबसे पहले तो आपने यही करना कि इसमें a1 बटा a2 ढूंढा चिल्ड्रन हमने। a1 बटा a2 आपका 1/3 आ गया, और है ना 1/3 आ गया। और आपने b1 बटा b2 भी ढूंढा, आपके पास -3 बटा -9 आ गया, काट दो इसको, ये भी 1/3 आ गया। और c1 बटा c2 भी आपने ढूंढा, जो कि -3 बटा -2 आ गया, यानी वो भी आपका 3/2 आ गया। अब बड़ी ध्यान से आप एक चीज देखो, यहां पे चिल्ड्रन a1 बटा a2 जो है और b1 बटा b2 बराबर हैं, देखो, है ना, क्योंकि ये भी 1/3 है, वो भी 1/3 है, बट नॉट बराबर है c1 बटा c2। तो आपको याद आ गया होगा कि ये जो आपका सिचुएशन है, ये रेखाएं समांतर हैं चिल्ड्रन, ऐसे, है ना। अगर रेखाएं समांतर हैं तो इसका कोई भी हल नहीं है, कोई भी हल नहीं है ना। देखो ये बस खत्म। आपने एग्जाम में इतना लिखा, अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, आपको पूरे 3 नंबर मिलेंगे इतना सा करने के। आपने उसको हल नहीं करना, क्योंकि कोई हल है ही नहीं उसका। जहां पे अद्वितीय हल होगा चिल्ड्रन, सिर्फ वहीं सोल्व करना है, बाकी जगह आपने उसको सोल्व नहीं करना है। चलिए मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का एक और क्वेश्चन लेता हूं, ताकि थोड़ा सा आपको क्लैरिटी हो जाए। ये तो मैंने चलो इसका फर्स्ट पार्ट किया, मैं इसका सेकंड पार्ट लेता हूं चिल्ड्रन। देखो आपके पास है इसी प्रश्न का सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है ये, देखो आपके पास है सेकंड पार्ट में 2x जमा y बराबर है 5, और है 3x जमा 2y बराबर है 8, ये आपका। तो सबसे पहला काम तो आपने यही करना दोबारा से कि आपने यहाँ पे a1 बटा a2 ढूंढना। तो 2/3 आ गया चिल्ड्रन, और b1 बटा b2 ढूंढना, वो 1/2 है। देखो जहां पे ये दोनों बराबर ना हो, c1 बटा c2 निकालने की जरूरत नहीं है। आपको पता चल गया कि यहाँ पे a1 बटा a2 जो है वो बराबर नहीं है चिल्ड्रन b1 बटा b2 के। इसका सीधा मतलब ये हो गया एक अद्वितीय हल है इसका। खत्म होगी बात यहीं पे चिल्ड्रन, ठीक है। अब आपने इसको वज्र गुणन से हल करना। तो ये जो मेथड मैं आपको यहाँ बता रहा था, हम इस मेथड को यहाँ पे लगाएंगे चिल्ड्रन। कैसे, देखो हमने यहाँ पे x लिखना, यहाँ y लिखना, और यहाँ पे 1 लिखना। अब जो y के साथ है, जैसे देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, ये यहाँ भी लिख देना और लास्ट में भी लिख देना। ये जो आपका c1 c2 है, ये इस तरफ को लेना चिल्ड्रन, है ना। तो ये मैं आपको देखो यहाँ पे मैंने लिखा -5 -8, यानी बराबर है ऐसे इस तरफ को लाने। पहले दोनों तो माइनस के साइन लगेंगे, बच्चे गलती करते हैं, ध्यान रखना यहाँ पे c1 c2 होता है तो 0 उस तरफ आना चाहिए। और ये 2 3 है, ये हमने यहाँ लिख दिया, और कुछ नहीं करना, बस ऐसे इसमें एरो लगा देना आपने, ऐसे करके ये हमने एरो लगा दिए। ये लो, ये देखो। अब जब आपने ऐसे एरो लगा दिए तो आपने इनको हल कर देना। कैसे, देखो बहुत ही सिंपल तरीके से। इसको इससे गुणा करेंगे तो -8 आ गया, माइनस का निशान, दिस इंटू दिस माइनस, तो यहाँ पे -10 हो गया चिल्ड्रन। फिर हमने y ले लिया, है ना, -15 -16। फिर हमने 1 ले लिया तो 4 -3 आ गया। इस तरह से हमने इसको हल कर दिया। अब इसके आगे इसको हल करने के लिए चिल्ड्रन मैं इसको मिटा ही देता हूँ यहाँ पे। देखो अब हमने इसको कैसे हल करना, क्योंकि बहुत आसान ये सारी विधि है, सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। देखो अब इसमें हमने क्या किया, इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करो। देखो ये आ गया, x के नीचे आपके पास आ गया -8 + 10, और y के नीचे आ गया -15 + 16, और 1 के नीचे आ गया 1। अब x के नीचे देखो -8 + 10 2 होता है, और y के नीचे 1 आ गया, और 1/1। तो देखो x क्या आ गया, 2 × 2 2/1,
बराबर 2 आ गया, और y बराबर है 1 इंटू 1, 1/1 1 आ गया। तो x बराबर है 2, y बराबर है 1। ये इसका हल है जो मैंने आपको अभी सोल्व किया। क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन किया हमने? प्रश्न नंबर 1 का सेकंड पार्ट। चलिए इसका हम थर्ड पार्ट भी सोल्व करते हैं, है ना, देखते हैं कि उसमें क्या होता है। तो चलिए थर्ड पार्ट में हमने क्या किया, इसका थर्ड पार्ट भी ले लेते हैं चिल्ड्रन। तो थर्ड पार्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या क्वेश्चन लिखा है थर्ड में, पढ़ो। थर्ड में है आपके पास है 3x माइनस 5y बराबर है 20, और है 6x माइनस 10y बराबर है 40। ये प्रश्न है, आप देख रहे हैं ये प्रश्न है आपके पास, इसको हमने हल करना है चिल्ड्रन। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले तो आपने यही बात देखनी इसमें कि a1/a2 देखा हमने, 3/6 आ गया, काट दिया हमने, 1/2 आ गया। फिर हमने यहाँ पे b1/b2 ढूंढा, -5/-10 आ गया, ये भी 1/2 आ गया। c1/c2 ढूंढा हमने, ये ध्यान रखना इसको इस तरफ को लाके निकालते हैं, c1/c2, है ना, और ये माइनस से माइनस कट गया। देखो ये सारे बराबर आ गए चिल्ड्रन, है ना, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, तो सारे बराबर हैं। तो आपने कुछ भी नहीं करना है इस प्रश्न में, को यहीं छोड़ देना। आपने लिखना a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। आपने लिख दिया यहाँ पे अनेक हल हैं, और इस प्रश्न को यहीं छोड़ दिया, और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसको आपने हल नहीं करना है। इसका मतलब ये हो गया कि एक ही रेखा के ऊपर दूसरी रेखा है, मतलब रेखाएं संपाती हैं, है ना चिल्ड्रन। तो आपने थोड़ा सा जो अंडरस्टैंडिंग है उसको भी डेवलप करना है अपना। चलिए मैं इसमें आपका चौथा क्वेश्चन भी आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि बज्र गुणन को हम थोड़ा सा और गहराई से समझें। देखो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का ही चौथा पार्ट ले लेते हैं। आपके पास है x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, और दूसरा है आपका 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। ये प्रश्न है चिल्ड्रन, राइट। चलिए हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले आपने इसमें यही करना कि सबसे पहले तो देखो a1/a2 ढूंढा हमने, जो कि 1/3 आ गया। हमने b1/b2 ढूंढा, जो -3/-3 आ गया, कट गया, 1 आ गया। देखो आप यहाँ सीधे सीधे देखो कि a1/a2 नॉट बराबर है b1/b2 है ना, दोनों बराबर नहीं है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि इसका एक अद्वितीय हल है, बस, राइट। अब आपने बज्र गुणन को लगाना, तो कैसे लगाएंगे? देखो x y 1। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? -3 यहाँ भी -3 यहाँ पे -7 -15, और यहाँ पे 1 और 3 लिख देंगे। ये लो। तो मुझे तो लगता है सब विधियों से सबसे आसान विधि तो यही है चिल्ड्रन, है ना। वैसे तो विलोपन विधि भी बहुत ज़्यादा आसान है, पर आपको अगर क्वेश्चन में मेंशन किया होगा तो आपको इसी विधि को लगाना पड़ेगा, तभी नंबर मिलेंगे, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे चिल्ड्रन। पर अगर उन्होंने नहीं दे रखा है कि आप हल कर, तो कोई विधि भी लगा सकते हैं आप, पर ग्राफ के लिए उसने मेंशन किया होगा, ये ध्यान रखना आपने। तो चलिए चिल्ड्रन, इसको अगर हम हल कर दें तो देखो यहाँ पे x बटा माइनस माइनस प्लस होता है, 45 आ गया माइनस, और देखो माइनस तो होता ही है, माइनस माइनस प्लस 21 आ गया, मैंने सीधा लिख दिया है यहाँ पे। अच्छा y के नीचे चलो, -7 और माइनस यहाँ पे -15, और यहाँ पे 1/-3 -9। ये ध्यान रखना, ब्रैकेट में लिखना पहले, नहीं तो आपसे प्लस माइनस की गलती होगी और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस बात का सभी बच्चों ने ध्यान रखना है। तो चलिए अगर हम इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, देखिए हम आपसे बात करते हैं तो क्या हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे आ गया x के नीचे आ गया आपका, देखो इसको माइनस करेंगे तो 24 आ जाएगा, है ना।
ये 24 आ गया, और y के नीचे -7 जमा 15, और 1 के नीचे -3 जमा 9, तो x बटा 24, y बटा 8 और 1 बटा 6, ये आ गया। तो अब x आपने ढूंढना, x को वहाँ गुना कर दो, 24 बटा 6, 6 चौके 24 होता है, और इसी तरह से y आपके पास कितना आ गया, 8 और 7 15 होते हैं। मैंने गलत तो नहीं किया है यहाँ पे चिल्ड्रन, 7 3 21 होता है। देखो यहाँ थोड़ी सी गलती होगी ना, 7 3 21, ऐसी गलतियाँ कई बार हो जाती हैं, पर फिर मार्क्स तो कटेगी ही आपके। 15 और 6 21 होता है चिल्ड्रन, तो यहाँ पे -6 आ गया आपका। तो लो y की वैल्यू आ गई -6 बटा 6, काट दो, -1 आ गया। तो x बराबर है 4, y बराबर है -1। ये इसका हल है चिल्ड्रन। क्लियर? चलिए मैं आपसे एक और प्रश्न इसमें सोल्व करता हूँ। जैसे 3.5 का आप क्वेश्चन पढ़िए, ऊपर क्या दे रखा है ना, a और b मानों के लिए। तब तक क्वेश्चन को पढ़ के आप समझिए क्या कहना चाहता है ये। देखो आपसे कह रहा है कि ए और बी मान, प्रश्न नंबर 2 का मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ चिल्ड्रन, है ना, 2 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है ये, ए और बी के मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो आपने देखो आपके पास क्वेश्चन है 2x जमा 3y बराबर 7, यहाँ पे है a माइनस बी एक्स, ए प्लस बी वाई बराबर है 3a जमा b -2। ये प्रश्न है चिल्ड्रन आपके पास। तो आपने इसमें a और b का मान निकालना। आपके पास दे रखा है कि देखो इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, है ना, क्या वर्ड है ये, अपरिमित, अपरिमित रूप से अनेक हल। अब ये सारे बच्चों को पता लग गया कि अनेक हल में क्या होता है। चलिए आप सबसे पहले तो एक काम करो कि इसमें a1 मैंने कैपिटल लेटर में ले लिया चिल्ड्रन, क्योंकि यहाँ पे a b है, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, आप इसको ऐसे ले लो। तो a1 बटा a2 आपके पास आ गया 2 बटा a माइनस बी, b1 बटा b2 आ गया आपके पास 3 बटा a प्लस बी, और c1 बटा c2 यहाँ पे आ गया -7 बटा -3a प्लस बी -2। ये ध्यान रखना, आपने ये काट देना है यहाँ पे, राइट। क्लियर हो गया चिल्ड्रन? अब इसने देखा अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2। तो चलिए आप इसके नीचे लिख दीजिए 2 बटा a माइनस बी बराबर है 3 बटा a प्लस बी, और बराबर है आ गया आपका 7 बटा 3a जमा b -2। इस तरह से हमने ये लिख दिया चिल्ड्रन, राइट। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो आपने ये 2 लेने हैं यहाँ पे, लो इन दोनों को, देखो 2 आ गया यहाँ पे, a जमा b बराबर है 3, यहाँ पे आ गया a माइनस बी। इसको हल करो, 2a जमा 2b बराबर है 3a माइनस 3b। इसको भी थोड़ा सा और हल करो आप आगे, देखो यहाँ पे, चलिए, है ना, इसको भी थोड़ा सा और हल करते हैं आगे। आपके पास है यहाँ पे 2a माइनस 3a प्लस 2b जमा 3b बराबर 0। मैं एक्चुअली इस 3a को भी इस तरफ को ले आया, माइनस का हो जाएगा, ये यहाँ के प्लस का हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो चिल्ड्रन एक इक्वेशन बन गई -a जमा 5b बराबर 0। इसको आपने 1 नंबर दे देना, है ना। आप समझ आ गई ना बात। यहाँ पे 2 टिंकू माइनस 3 टिंकू, 1 टिंकू नेगेटिव साइन वाला, दोनों प्लस हो गए 5b, है ना। कैलकुलेशन नहीं, आपने मिस्टेक नहीं करनी इसमें, राइट। इसी तरह से आपने ये लास्ट के 2 भी ले लेने हैं यहाँ पे। चलिए लेते हैं दोनों को। आपके पास है 3a जमा b -2 7
ए जमा बी, इस तरह से लिख दिया हमने। आप इसको भी सोल्व कर दो चिल्ड्रन, आपके पास आ गया 9a प्लस 3b माइनस 6 बराबर है 7a जमा 7b, ऐसे आ गया। थोड़ा और सोल्व करो इसको, देखो 9a माइनस 7a जमा 3b माइनस 7b बराबर है 6 आ गया। तो 2a माइनस 4b बराबर है 6 आ गया। अब आप ऐसा करो चिल्ड्रन, इसमें आप समझ आ गए ना, यहाँ पे जैसे 9 में से 7 के 2 रह गया और 3 माइनस का 4, 2 से इसको पूरे को ही भाग कर दो, तो a माइनस 2b बराबर है 3। इस वाली नंबर को चिल्ड्रन आपने इसके नीचे लिख देना है, यहाँ पे ये लो लिख दिया आपने, इनको जोड़ दो विलोपन विधि से, 3b बराबर है 3 आ गया, b की वैल्यू 3/3 बराबर है 1 आ गया। अब अगर आपके पास मान लो b का मान 1 है तो यहाँ भर दो, ये देखो -1 जमा 5 गुणा 1 बराबर है 0, माइनस a बराबर है -5, तो a बराबर है 5, a की वैल्यू 5 और b बराबर है 1। ये इसका हल हो गया चिल्ड्रन, क्लियर हो गया। तो आप यहाँ पे आप यहाँ वज्र गुणन विधि भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसने दे नहीं रखा है, पर आपको जिस विधि से आसान लगे करने चिल्ड्रन उसी से आपने करना है। तो आपको क्लियर हो गया ये वाला कंसेप्ट। चलिए हम इसके कुछ और क्वेश्चन सोल्व करते हैं चिल्ड्रन। चलिए चिल्ड्रन हम देखते हैं, ये जो बात कर रहे थे हम आपसे क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा भाग। देखो इसमें कह रहा है ये के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण के युग्म का कोई भी हल नहीं है। तो आपके पास यहाँ समीकरण दे रखा है 3x जमा y बराबर है 1, 2k माइनस 1x जमा k माइनस 1y बराबर है 2k जमा 1, ये दे रखा है। और इसमें कह रहा है कि कोई भी हल नहीं है, इसमें ये कह रहा है कोई भी हल नहीं है, नहीं है, ये प्रश्न है, राइट। तो आपने इसमें एज यूजुअल चिल्ड्रन सबसे पहले तो आपने यही काम करना है कि इसमें a1 बटा a2 ढूंढा, आपके पास है 3/2k माइनस 1। इसी तरह से आपने यहाँ से b1 बटा b2 ढूंढा जो है 1/k माइनस 1 है ना, इसके साथ 1 है, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1k माइनस 1 है बराबर है। और c1 बटा c2 की जो वैल्यू है यहाँ पे c1 बटा c2 की वैल्यू है -1। ये ध्यान रखना, ये इस तरफ को लाके लिखते हैं चिल्ड्रन, है ना, बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे। तो ये 1 बटा, क्योंकि माइनस से माइनस कट गया तो 2k प्लस 1 आ गया। तो सबसे पहले तो आपने यही करना है। अब इसमें कोई भी हल देखा है कि कोई भी हल नहीं है, तो कोई भी हल नहीं है तो मतलब देखो हम इसमें क्या कर सकते हैं, कोई भी हल नहीं है। चलिए बात करते हैं चिल्ड्रन, उसके लिए क्या होता है सिचुएशन, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 नॉट बराबर है c1 बटा c2, यही सिचुएशन है आपकी। तो चलिए अब आपके पास यहाँ पे देखो आपके पास आ गया 3/2k माइनस 1 बराबर है 1/k माइनस 1 बराबर है 1 नॉट बराबर है ना। अब ये ध्यान रखना आपने सभी बच्चों ने कि यहाँ पे जहाँ पे ये इक्वल टू का साइन है सिर्फ आपने वही 2 नंबर लेने हैं, है ना। तो यहाँ पे हम 2 नंबर्स को लेंगे, देखो आपने लिया 3 यहाँ पे k माइनस 1 आ गया, 2k माइनस 1 आ गया, 3k माइनस 3, 2k माइनस 1, 3k माइनस 2k माइनस 1 जमा 3, k बराबर है 2 आ गया। देखो सीधे, है ना, पर आपने नॉट बराबर है नहीं लेना, फिर वो आएगा k की कौन सी वैल्यू के नहीं है। इसने पूछा कि कौन सी वैल्यू के, आप देखो यहाँ प्रश्न में पूछा है किस मान के लिए कोई भी हल नहीं है, तो इस मान के लिए k बराबर है 2 के लिए इसका कोई भी हल नहीं है, ये आपने ध्यान रखना है इसमें, राइट चिल्ड्रन। तो आप
चलिए हम एक और, जैसे इसमें एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे आपके पास प्रॉब्लम वाली जो सम है चिल्ड्रन, वो बहुत ही अच्छे होते हैं। अगर आप ट्राई करेंगे तो आपका जो मैथ है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जैसे कुछ प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन भी मैं लेता हूँ। जैसे सपोज हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है, आप पढ़िए। किसी एक छात्रावास में, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है। कहता कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष भाग पर निर्भर करता है कि छात्रावास में कितने दिन भोजन लिया गया है। जब एक विद्यार्थी ए जो 20 दिन का भोजन करता है, 1000 रुपये छात्रावास के व्यय को अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी भी जो 26 दिन भोजन करता है उसको 1180। तो नियत, व्यय और प्रतिदिन का मूल्य ज्ञात करो। चलिए मान लिया जाए हम जो छात्रावास है, छात्रावास का जो नियत भाड़ा है ना, हमने जो चीज़ निकालनी, हम उस चीज़ की पहले ही बात कर लेते हैं। जो नियत व्यय, नियत व्यय है, फिक्स मतलब आप इसको ऐसे समझ लो, वो x है। और जो अतिरिक्त है, इसके अलावा जो भोजन के लिए प्रतिदिन जो है कुछ, और शेष जो है भोजन के ऊपर डिपेंड करता है। तो भोजन का जो मूल्य है, भोजन का मूल्य जो है वो y है। तो मासिक व्यय का एक भाग तो नियत है, जैसे x तो उसने देना पूरे महीने का। अब ये ए विद्यार्थी के लिए कह रहा है, ए विद्यार्थी के लिए कि ये जो ए विद्यार्थी है ये 20 दिन का भोजन करता है, तो उसको x रुपए तो देने ही पड़ेंगे, और वो 20 दिन ही भोजन करता है। तो 20y, यानी उसको टोटल पैसे कितने देने पड़ेंगे यहाँ पे, 1000 रुपये। और जो बी विद्यार्थी है उसको भी x तो देना ही पड़ेगा, पर वो भोजन ज़्यादा दिन करता है, यानी 26 दिन करता है। तो ये 26 दिन किया उसने भोजन, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास उसको 1180 रुपये देने पड़े। अब चिल्ड्रन, इस तरह के क्वेश्चनों में उसने पूछा नहीं होता कि आप इसको कौन सी विधि से हल करो, है ना। तो ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड करने के बजाय, जैसे अब देखो ना चिल्ड्रन, अगर ये मैं इस प्रश्न का ये फर्स्ट पहला समीकरण बन गया, ये दूसरा बन गया, मैं सीधे ही अगर मान लो विलोपन विधि का इस्तेमाल करूँ, ये देखो माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, यहाँ -6y आ गया, यहाँ -180 आ गया। तो मैंने यहाँ से निकाल लिया, माइनस से माइनस काट दिया, 30 रुपये। यानी जो भोजन का मूल्य है एक दिन का वो 20 रुपये है, 30 रुपये है। और अगर इस वैल्यू को आप यहाँ भर दो, x 20 गुणा 30 बराबर 1000 हो गया। तो यहाँ से x जमा 600 बराबर 1000 हो गया। x बराबर है 1000 माइनस 600, यानी आपको जो नियत भाड़ा है उसका वो 400 रुपये है। तो नियत भाड़ा 400 रुपये आप लिख सकते हो यहाँ पे, कि जो उसका नियत व्यय है वो 400 रुपये है। इसके उत्तर में लिखना आपने नीचे ही है ना। और जो भोजन का मूल्य है वो प्रतिदिन का है ना। भोजन का मूल्य लिख देना या प्रतिदिन लिखना जरूर आपने, प्रतिदिन है ना। ओके, यू अंडरस्टैंड कि क्या आपने लिखना। तो इस तरह से ये जो प्रश्न है चिल्ड्रन बहुत आसान है। चलिए, आप सभी बच्चों ने जो मैंने 5.5 के कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए। देखिए चिल्ड्रन, मैं आपको फिर कहूँगा, मैथमेटिक्स प्रैक्टिस करने से आता है। जितने ज़्यादा प्रश्न आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा मैथ आपको आएगा। तो मेरा जो वीडियो है इसको भी आपने पॉज कर लेना, पहले खुद से सोल्व करना, फिर अगर नहीं आता है तो फिर इसको समझना, फिर समझ लेना। वीडियो देख लिया, फिर वीडियो बंद कर दिया, फिर रफ कॉपी निकाली, फिर से उसको खुद से सोल्व किया। जितनी बार आप चिल्ड्रन प्रैक्टिस करेंगे वैसे आपको मैथ आता जाएगा। और फर्दर अगर आपको ये मेरा चैनल पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब जरूर करो। इस पूरे चैनल का जो वीडियो है इसको और दोस्तों के साथ भी शेयर करो चिल्ड्रन, ताकि सभी बच्चे मैथ सीखें। मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि मैथ सीखना आपका अधिकार है। मैं आपको अपनी जो ये सर्विस है फ्री दे रहा हूँ सभी बच्चों को, ठीक है। जो भी बच्चा मैथ सीखना चाहता है मुझसे फ्री में मैथ सीखिए। इसमें
आपको बहुत ज़्यादा कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोचिंग सेंटर्स में जाकर के फ़ी देने से मैथ आने वाला नहीं है। प्रैक्टिस आप करिए, थोड़ी सी मेरी गाइडेंस लीजिए, राइट, और आप मैथ पक्का सीखेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि मैं पिछले 25 सालों से मैथ पढ़ा रहा हूँ और लाखों बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। तो मुझे पूरी गारंटी है इस बात की कि आप मुझसे मैथ सीखेंगे, हर बच्चा मैथ सीखे, ये मैं चाहता हूँ, राइट। तो लाइक बटन जरूर दबाइए, और इसके साथ ही सारे बच्चे जो हैं वो, अब तो कोरोना पीरियड मेरे ख्याल में धीरे धीरे जाने लगा है, तो टेक केयर चिल्ड्रन एंड एंजॉय लर्निंग मैथमेटिक्स and study other subject as well actually, right? Thank you.